कहानी की शुरुआत में हमें स्विन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। उसे विजन आ रहे थे और उसकी पत्नी पोला उसे बुला रही होती है, जिसके बाद स्विन उठकर अपनी बेटी चार्ली को उठाने जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चार्ली को कान की प्रॉब्लम है, इसलिए वो ईयर मशीन का यूज करती है। जिसके बाद ये दोनों भागते हुए उस जगह जाते हैं जहाँ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जिस पर दो जर्मन एस्ट्रोनॉट धरती पर लैंड करने वाले थे, जिसमें पोला और हार्डी होते हैं। और इसमें चार्ली की मॉम पोला भी थी, जो आज ही लैंडिंग करने वाली थी। वहीं कैप्सूल के अंदर हम देखते हैं जहां हार्डी पोला को कहता है कि पैराशूट को खोल दो, लेकिन पोला उसकी बात को नहीं सुनती है। अब उनका कैप्सूल क्रैश होने ही वाला होता है कि तभी पोला को याद आता है और वह तुरंत ही पैराशूट को खोल देती है। और यहाँ पर उन दोनों एस्ट्रोनॉट को सेफली निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर हम पोला की बॉस मूडी को देखते हैं जो इनका स्वागत करती है। वहीं हम स्विन को देखते हैं जो अपनी पत्नी के आ जाने से वो पार्टी मनाता है। स्विन अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है कि बस आज ही रात में इंतजार करना है, फिर तुम्हारी मॉम हमारे साथ होगी। लेकिन तभी वहाँ पर चार्ली देखती है कि उसकी मॉम वहाँ पर खड़ी होती है। अब रात को हम देखते हैं जहाँ स्विन सो रहा होता है, तभी उसकी बीवी पोला का कॉल आता है और वह उसे बताती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, कुछ है जो मैं तुम्हें बता नहीं पाई थी। पोला उसे बताने ही वाली होती है कि तभी स्विन के फोन की बैटरी लो हो जाती है। पोला बताती है कि मुझे अजीब लग रहा है, मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था, लेकिन स्विन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर पोला अपनी पति को कुछ ऐसा कहती है जिसे समझ नहीं आता। अब अगले दिन स्विन अपनी बेटी चार्ली को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है और आज उसकी वाइफ आने वाली थी, जहां स्विन राइनर से मिलता है जो स्पेस सेंटर में साइंटिस्ट को एस्ट्रोनॉट बनाने की ट्रेनिंग देता है। और तभी वहाँ पर उन्हें मीना मिलती है जो उसके साथ पोला भी वहाँ पर आने वाली थी, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पोला वाली फ्लाइट डिले हो गई है और वो उसका इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी चार्ली को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, लेकिन वो सभी उस पर ध्यान नहीं देते और मीना को भी पता नहीं होता कि पोला की फ्लाइट आखिर क्यों डिले हो गई है। इसके बाद स्विन वॉशरूम में जाता है तो तभी वहाँ पर एक भागती हुई लेडी आती है जो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है, तो स्विन उसको शांत करवाता है। जब स्विन बाहर आता है तो देखता है कि चारों तरफ लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और काफी घबराए हुए थे। स्विन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और साथ ही उसकी बेटी चार्ली भी उसे नहीं मिल रही थी। वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे वही औरत मिलती है। वो उसे बताती है कि ये नोट्स तुम्हारे लिए है, लेकिन स्विन उसे इग्नोर कर देता है और आखिरकार उसे चार्ली मिल ही जाती है। वो उसके ईयर मशीन को उतार देता है ताकि वो घबराए नहीं। लेकिन इसी दौरान स्विन को पता चलता है कि जिस फ्लाइट में पॉल आ रही थी वो फ्लाइट अचानक से गायब हो चुकी है, जिसके बाद वहाँ के स्टाफ उन सभी को एक होटल में रहने का इंतजाम कर दिया जाता है। रूम के अंदर स्विन अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि उसकी मॉम आ जाएगी। तभी वहाँ पर एयर होस्टेस आकर उन्हें जरूरत का सामान यानी खाने पीने का सामान देकर वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान हम उसकी वाइफ पॉल को देखते हैं जो पार्टी कर रही होती है। अब अगले दिन स्विन को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अंटार्कटिका के ऊपर जहाज का एक मलबा मिला है, उस प्लेन में से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। तभी वहाँ पर सभी लोग नाराज हो जाते हैं और एयर होस्टेस को पीटने लगते हैं। जब ये बात स्विन को पता चलती है तो वो बहुत ही दुखी होता है। अब कहानी 3 महीने पहले जाती है, जहाँ पॉल और हार्डी अपने बाकी क्रू से मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्विन के पास इंक्वायरी पुलिस आते हैं और उसे सवाल पूछने अपने साथ ले जाती है और कहते हैं कि क्या आपकी बीवी ने टेक ऑफ होने से पहले आपसे बात की थी, क्या वो अजीब बिहेव कर रही थी, जिस पर स्विन उन्हें साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी ऑफिसर कहता है कि हमने उस दिन तुम्हारी बात को सुन लिया था, यानी कि उनके फोन को हैक कर लिया था। ये सुनते ही स्विन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर पोला अपने साथ एक पुराना रेडियो लेकर आई थी ताकि वो अंतरिक्ष से अपनी बेटी के साथ बात कर पाए। उसका दोस्त जैक उसे बताता है कि तुम आखिर यहाँ पर किस मकसद से आए हो। पोला बताती है कि मुझे यहाँ पर भेजने के लिए मेरे बॉस मूडी ने बहुत से पैसे खर्च किए हैं, अगर हमें कुछ पता चलता है तो वो सबसे पहले उसी का फायदा उठाना चाहती है। हम लोग मौके को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे कुछ इंसेल्स को लेकर आए हैं जो मरने के बाद जिंदा नहीं होते। ये लोग ऐसी थेरेपी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसेल्स को वापस से जिंदा कर पाए। वहीं स्विन भी अपने घर को सजा के रखा था, वो सारी चीजें हटा देता है क्योंकि अब उसकी
पत्नी लापता थी और तभी उसे पोला का एक मैसेज आता है जिसमें वो कह रही होती है कि सेंट निकोलस डे पर हमारी 10वीं एनिवर्सरी है, मुझे कुछ अच्छा करना है और साथ ही तुम चार्ली के साथ मत लड़ना। ये सुनते ही सिन को कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसके बाद वो सीधा मीना को कॉल लगाता है और इस वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में बताता है और कहता है कि मेरे और चार्ली के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी और ये बात तो ठीक है, पर हम सेंट निकोलस डे पर कभी मिले ही नहीं थे और हमारी एनिवर्सरी गर्मी में आती है, ना कि सेंट निकोलस डे पर। इसके बाद स्विन उस वीडियो क्लिप को देखता है जिसमें वो उस दिन उसकी वाइफ को लेने आया था और वो उसकी घड़ी पर टाइम देखता है जिसमें 7:11 था, लेकिन न्यूज चैनल का टाइम 18:30 था, मतलब न्यूज लाइव नहीं था। और ये बात वो राइनर को बताता है कि आखिर इसमें 19 मिनट्स का फर्क क्यों है। अब राइनर उसे सब सच बता देता है कि तुम्हारी पत्नी अब नहीं रही और उसके साथ 174 पैसेंजर्स भी मारे जा चुके हैं, यही सच मान लो, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता सकता। अब अगले दिन वो उठता है और वो देखता है कि चार्ली न्यूज देख रही होती है और चार्ली को सब सच पता चल गया, उसकी मोम नहीं रही, प्लेन क्रैश चलते वो मारी जा चुकी है, जिससे चार्ली उदास होकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं अंतरिक्ष में हम पोला को देखते हैं जिसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, वो अपना पता बता रही होती है। पोला तुरंत ही उसका पता अपने हाथ पर लिख लेती है, वो उसे रिकॉर्ड करके इस रिकॉर्डिंग को हार्डी को सुनाती है और हार्डी उसे बताता है कि हमें इस रिकॉर्डिंग के बारे में किसी को नहीं बताना है, इस बात को हमें सीक्रेट रखना है, जिस पर पोला मान जाती है और वह दोनों उस लोकेशन को ढूंढने लगते हैं। तभी पोला अपने हाथों पर कुछ चलता हुआ महसूस करती है, वो उस पर ध्यान नहीं देती, वो उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद पोला हार्डी को बताती है कि ये रिकॉर्डिंग मैं उन दोनों को भी सुनाना चाहती हूँ, जिसके बाद पोला जैक और हैरी को सुनाने जाती है, लेकिन ये वो रिकॉर्डिंग नहीं होती, जिस वजह से उन दोनों को लगता है कि ये पोला ने उन्हें उल्लू बनाया है। जिसके बाद हम स्विन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है और वहाँ पर मीना भी होती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि दरअसल पोला को एक बीमारी थी जिसमें उसे पागलपन का दौरा पड़ा था और उसे फ्लैशबैक भी आते थे। वहीं हम पोला को देखते हैं जो अपने हाथों पर कुछ चलता हुआ देखती है और जैसे ही वो उस पर पेन मारती है तो धीरे धीरे वो कीड़े बाहर आने लगते हैं, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है, यानी कि ये उसका एक विजन था। वहीं हम देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि हार्डी और पोला की वजह से ही प्लेन क्रैश हुआ था, जिसके बाद स्विन के घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं और उनके घर पर पत्थर फेंकने लगते हैं। वहीं हम पोला को देखते हैं जो उस रिकॉर्डिंग के बारे में सारी बातें अपनी बॉस को बता देती है जो उन्हें स्पेस में मिला था। वहीं चार्ली अपने डैड से कहती है कि मामा ने मुझे कांटेक्ट किया था, जिस पर स्विन कहता है कि मामा मर चुकी है, लेकिन चार्ली इस बात पर विश्वास नहीं करती। तभी राइनर का कॉल आता है जिसमें वो कहता है कि कोई तो बात है जिसको छुपाया जा रहा है। राइनर कुछ बोलता उससे पहले कॉल कट हो जाती है, जिसके बाद वो चार्ली को लेकर मीना के घर पर जाता है, जहाँ पर वो चार्ली को छोड़कर राइनर के घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे राइनर कहीं पर भी नहीं मिलता। वहाँ पर उसे एक फाइल मिलती है जिसको देखते ही उसे पता चलता है कि पोला जो भी कह रही थी वो सच था। बाद में वो मीना के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे चार्ली कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी उसे याद आता है कि उसने बोला था कि उसकी मॉम का कॉल आया है और वह तुरंत ही अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर उसे एक डायरी में एक जगह का एड्रेस मिलता है। जिसके बाद स्विन अपने बैग को पैक करके अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। वो बाहर आ रहा था कि तभी पुलिस वाले उसको सवाल पूछने उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम राइनर के घर क्यों गए थे और बताओ राइनर कहाँ पर है और तुम्हारी बीवी की लैंडिंग के वक्त की लाइव फुटेज कहाँ पर है। वो अचानक गायब होने से पहले क्या कहना चाहती थी। स्विन उन्हें कैसे भी करके बहला कर वहाँ से निकल जाता है। वहीं स्पेस में पोला अपने बॉस से कह रही होती है कि कोई स्पेस अर्थ पे आ रहा है जो कुछ ही हफ्तों में आ सकता है, जिस पर पोला की बॉस कहती है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, इसे सीक्रेट रखना है वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं स्विन भी उस जगह पे पहुंच जाता है और वो जा ही रहा था कि तभी उसका पैर एक ग्रेनेड पर पड़ता है और वो ब्लास्ट होने ही वाला था। तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जो कहानी की शुरुआत में एयरपोर्ट पर देखी थी। वो स्विन को बचा लेती है। तभी वो उसकी गाड़ी के पास जाती है और उसमें से वो जीपीएस को निकाल लेती है क्योंकि उसे पता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो जीपीएस को कबूतर के साथ बांधकर उड़ा देती है ताकि उनका पीछा जो भी कर रहा था वो यहाँ तक ना पहुँच पाए। वो पूछता है कि तुमने मेरी बेटी को यहाँ पर कैसे बुलाया। तब वो लेडी उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारी बेटी का कुछ रिकॉर्डिंग्स है और मैंने उस दिन बात किया तो उसे लगा
था कि वो उसकी मॉम है। तब वही लेडी उसे वही रिकॉर्डिंग सुना रही होती है। वो हेलो हेलो बोल रही थी जो स्पेस में पोला को सुनाई दे रहा था। वो लेडी कहती है कि तुम्हारी बीवी को कुछ न कुछ तो मिला है। दरअसल इस लेडी का एक ग्रुप होता है। ये लोग तानाशाही आवाज उठा रहे हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी आवाज कोई और सुने। उनके रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई दी। उसने हेलो हेलो 3 घंटे तक बोला और वो धीरे धीरे साफ सुनाई दे रहा था, यानी कोई एलियन धरती पर आ रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर वो कबूतर वापस आ जाता है जिसके ऊपर GPS लगा हुआ था और देखते ही देखते उस जगह पे मिलिट्री पहुँच जाती है। जिसके बाद स्विन और चार्ली वहाँ से जंगल में भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मिलिट्री पकड़ लेती है। उनको एक बेस में ले जाया जाता है जहाँ पर उन्हें राइनर मिलता है। वहीं हम स्पेस में पोला को देखते हैं जिसके पास हार्डी आता है और वो उसे स्पेसशिप के लैंड करने की जगह के बारे में पूछता है, लेकिन पोला उसे कुछ नहीं बताती। तब भी हार्डी उसे चैम्बर में बंद कर देता है और उसकी ऑक्सीजन क्यूब को बंद कर देता है। अब धीरे धीरे उसका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। वो अपनी जान को बचाने के लिए आखिरकार पोला हार्डी को वो सब कुछ सच बता देती है जहाँ पर वो एलियन स्पेसशिप लैंड करने वाला था। जिसके बाद पोला की जान बच जाती है। साथ में वो ये भी बोलती है कि मुझे पिछले 3 महीनों से ये सिग्नल मिल रहा है और ये बात सबको पता चल चुकी है। जिसके बाद हार्डी चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम स्विन को देखते हैं जो चार्ली के साथ बाहर आता है उस एलियन शिप को देखने के लिए, लेकिन इसी दौरान मिलिट्री वाले उस एलियन शिप को ब्लास्ट कर देते हैं। जिसके बाद हमें कहानी की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पोला और हार्डी लैंड करने वाले होते हैं। जहाँ पर हार्डी पोला से माफी मांगता है। उसने जो भी किया उसने मजबूरी में किया था। तभी पोला उसे कहती है कि मैं अब दोबारा किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगी। जिसके बाद वो दोनों सेफली लैंडिंग कर जाते हैं। वहीं स्विन अपनी बेटी के साथ घर आ जाता है जहाँ रात को स्विन अपनी बेटी को सुलाता है। तभी स्विन चार्ली के हाथ में कुछ कोऑर्डिनेट्स को देखता है। वहीं अब हम पोला को देखते हैं जिसके पास उसकी बॉस मूडी आती है और बोलती है कि हमने उस स्पेसशिप को तबाह कर दिया है। तभी हमें पता चलता है कि दरअसल पोला ने जो कोऑर्डिनेट्स बताए थे वो गलत कोऑर्डिनेट्स थे और असली कोऑर्डिनेट्स उसकी बेटी के पास है। वहीं स्विन को पता चल जाता है कि स्पेसशिप आज नहीं बल्कि 1.5 दिन बाद आने वाला है। वहीं पोला अपनी बॉस को बताती है कि वो कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेफ है, यानी कि फैमिली के पास सेफ है और पोला चाहती है कि ये बात सभी लोगों को पता चले। वहीं स्विन और चार्ली अपनी कार से भाग रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक ट्रक आकर उसकी कार को टक्कर मारता है और वह दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब पोला को होश आता है तो वो अपने आप को मॉम के बॉस यानी मूडी के घर पर होती है जहाँ पर चार्ली उसे वो कोऑर्डिनेट से बता देती है। स्विन उन्हें बताता है कि उसे एलियन स्पेसशिप के आने से 14 घंटे बाकी है। जिसके बाद वो लोग उस लोकेशन की तरफ हेलीकॉप्टर से निकल पड़ते हैं। वहाँ पर उसकी वाइफ की बॉस कहती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ से प्रॉमिस किया है वो जो भी है वो उसे सेफली लैंडिंग करवाएगी। वो सभी उस जगह पे पहुँच जाते हैं और उस एलियन का वेट करने लगते हैं। वही प्लेन में हार्डी पोला को एक बॉक्स देता है जिसमें एक लॉकेट और एक कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि डेथ इज बट अ बिगिनिंग। तभी प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और तभी पोला पायलट के पास जाती है और कहती है कि मैंने जो भी रिकॉर्डिंग भेजी थी उसकी बातों को ध्यान से सुनना होगा। तुम दोनों अकेले नहीं कर सकते, तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत होगी। वहीं हम मूडी को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि उसे गलत जानकारी दी गई है, इसलिए वो उन दोनों को मरवाने के लिए वहाँ खड़े एक पुलिस ऑफिसर को देके जाती है और उस पुलिस ऑफिसर को ना चाहते हुए भी उन दोनों को मारना पड़ता है। अब अगले दिन हम देखते हैं जहाँ उस पुलिस ऑफिसर के जाने से पहले वो उन दोनों को कहती है कि तुम लेटे रहना जब तक हम यहाँ से ना चले जाए, यानी कि उसने उन दोनों को नहीं मारा था। बाद में स्विन चार्ली से कहता है कि वो आ रहे हैं। दरअसल उन दोनों को जो मैसेज मिला था उन दोनों को मैसेज को आपस में मिलाना था। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर आसमान से कुछ चीज आकर धरती पर क्रैश होती है। जब ये दोनों उसके पास पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो वाइचर है जिसे अर्थ से ही भेजा गया था और जो स्पेस से आवाज आ रही थी वो इसी के थ्रू आ रही थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों जरा सा भी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।